एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत कब छूट सकता है, आप बताएंगे क्या? प्रदोष का व्रत कब समाप्त कर सकते हैं? प्रदोष का उद्यापन कर करके हम प्रदोष समाप्त कर सकते हैं, एकादशी का उद्यापन कर करके हम एकादशी समाप्त कर सकते हैं। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराण कहती है कि दो व्रत ऐसे होते हैं, एक एकादशी, एक प्रदोष। आप 1000 बार भी उद्यापन कर दो तो भी छोड़े नहीं जा सकते, अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक वो छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य देते हैं और हमारा पुण्य एकाग्रित कर हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी। प्रदोष का व्रत तो कितना सुंदर कहा महाराज कि एकादशी का व्रत मुक्ति देता है तो प्रदोष का व्रत रोग से मुक्ति देता है। कोई पलंग पर पड़ा है, तड़प रहा है, सड़ रहा है, उसके प्राण नहीं छूट रहा है, अपनी करी हुई एकादशी में से उसको एकादशी दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई को बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अपने प्रदोष के करे हुए व्रत में से थोड़ा सा प्रदोष का पुण्य दो, उसके रोग से उसको निवारण होगा। महाराज दोनों व्रत अलग अलग फल दे रहा है, एक रोग से मुक्ति दे रहा है तो दूसरा आपको मुक्ति दे रहा है। जिसने दोनों करे हो वो पुण्य दे दे। राजकुमारी ने कई ब्राह्मणों के हाथ जोड़े, करबद्ध निवेदन कर आप अपनी एकादशी और प्रदोष दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। फिर किसी के जोड़े नहीं। एक बूढ़ी माँ जा रही थी, उस बूढ़ी माँ को बुलाया और राजकुमारी ने कहा, हम तुम्हें आभूषणों से पूर्ण देंगे, हम तुम्हें रतन प्रदान कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर को राजसी ठाट दे देंगे, आप अपनी एकादशी और प्रदोष दे दीजिए। वो लोभ में आई, उसने कहा माँ आप अगर दोगी तो इसको मुक्ति तो मिल जाएगी, गधे की योनि से छूट जाएगा, गधे से मुक्त हो जाएगा, आप कृपा करें। ठीक है, संकल्प छुड़वाया, मैं अपनी 26 एकादशी बोलो, संकल्प देते समय मौन हो गई बुढ़िया। संकल्प दिया एकादशी और प्रदोष का, जो दिया तो वो गधा वापिस पुरुष तो बन गया पर उसका एक कान गधे जैसा रह गया। जैसी गधे जैसा रहा, राजकुमारी उसकी पत्नी को लेकर पहुंची संत के पास, गुरुवर ये बताओ कि उसने एकादशी और प्रदोष दे दी पर उसका कान एक गधे जैसा रह गया है, वो क्यों रह गया? संत ने कहा, कई लोग कहते हैं ना हमने ये वाला भी पूजन करा, हमने वो वाला भी करा पर हमारा काम नहीं हुआ, तो समझ लेना रे गधे जैसा कान क्यों रह गया। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो काम क्यों अटका? तो संत बोले बुढ़िया बड़ी चतुर थी, उसने 25 एकादशी और प्रदोष दे दिया, एक खाते में खुद के रख लिया। बुढ़िया को बुलाया जाए और उसको अग्नि की सौगंध देकर पूछा जाए कि उसने कितनी एकादशी और प्रदोष दिया। बुढ़िया को बुलाया, माँ तुमने कितनी एकादशी प्रदोष दिया? बुढ़िया बोली मैंने 26 दी। माँ सौगंध खा अग्नि नारायण की, शंकर की, कितनी दी तूने? तो क्या मैंने 25 एकादशी 25 प्रदोष दिया। एक क्यों रखा? बुढ़िया कहने लगी अब मैं मरी जी दी कब मर जाऊं, एकादशी के पहले मर गई, प्रदोष के पहले मर गई तो मुझे कौन देगा? तो मेरी एकादशी मेरा प्रदोष मैंने अपने पास रखा है, इसलिए उसको नहीं दिया। राजकुमारी ने चरण पकड़ लिए, माँ एक और दे दे, तेरे देने से ये पूर्ण तरह से अच्छा हो जाएगा। तब उस बूढ़ी माँ ने फिर संकल्प दिया, दान दिया, तब जाकर वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो पाया। अर्थात ये शिव पुराण कहती है कि हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म किस भाव से हम दे रहे हैं, किस भाव से हम समर्पित कर रहे हैं, उसका भी सुख है। एक व्यक्ति होता है जो गाय को रोटी देता है परंतु थोड़ा सा दुखी होकर देता है, बार बार गाय आ रही है, रोटी दे दो ना, एक और दे दो, जा दे दो। अब वो दुखी होकर दे रहा है, डब्बे में से ले तो गया पर मन में इतना कछ हो रहा कि बताओ एक रोटी और चलेगी, 4 गाय तो पहले आ गई, 5 फिर आ गई, और एक वो होता है लाओ रोटी बना से दे। एक बहू होती है रोटी बनाते बनाते कुड़कुड़ करे, आओ
बस डोकरा डोकरी का कोई काम नहीं, बुढ़ा बुढ़ी का गाय उनको खिला जाए, हम बना बना के मरे जाए। पर ये नहीं सोचती कि हो सकता है गाय दरवाजे पर आई है तो हो सकता है तेरी पूर्व में कोई बेटी होगी, पूर्व में कोई बेटा होगा जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर रंभा रहा है भोजन के लिए। हो सकता है तुम्हारे गर्भ से नहीं जन्म लिया, दरवाजे पर आकर पा रहा है। कोई तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, कोई तो अपना होगा। बिना रिश्तेदारी के कोई किसी के दरवाजे पर जाता है क्या? कोई नहीं, बस वो कोई संबंध होगा पुराना तो वो आएगा। और जब नित्य लीला का स्रोत, नित्य लीला का आनंद सुख प्रदान करे, जैसे शिव पर जल चढ़ाते समय प्रसन्नता हो, दान करते समय प्रसन्नता हो, भजन करते समय प्रसन्नता हो, कावड़ ले जाते समय प्रसन्नता हो, हृदय चित्त में आनंद होना चाहिए। आनंद शंकर का अनुमोदन करा, शिव कथा जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमें फल मिलना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। बहुत कठिन है बच्चे। भगवान ब्रह्मा जो देते हैं वो आपके भाग्य के अनुसार देते हैं, और भगवान शिव कैसे हैं जो ये देखते ही नहीं कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। बस तूने अगर भगवान का भजन किया तो शंकर ने तुझे दिया, वो ये नहीं देखते कि तूने करा क्या। स्वयं भगवान विष्णु भी कई बार भगवान शिव से कह दिया, प्रभु जरा सोच समझ कर तो दिया करो। भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ रखो वही भस्म, उसने प्रैक्टिकल तुम पे कर लिया। जरा विचार करो। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। वो सोचते नहीं है कि क्या देना। बस उनकी शरण में जो आया वो मिल गया। पर एक बात याद रखो, थोड़ा हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमें काटना। एक बार यमुना जी और गंगा जी दोनों भगवान शिव के पास में गए, और यमुना जी और गंगा जी ने दोनों ने जाकर भगवान शंकर से एक प्रार्थना करी, भूत बावन भूतेश्वर, हे शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी, हमारी विनती एक स्वीकार करिए। भगवान शिव ने कहा, यमुना और गंगा दोनों सामने खड़ी हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? आज दोनों आई कैसे हो, ये पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। क्योंकि बिना कारण के तो व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं है। बोलो आज क्या कारण है जो तुम दोनों यहां पधारी? गंगा और यमुना ने कहा, बाबा बात इतनी सी है कुबेरेश्वर महादेव, हे भोला भंडारी, हे भूतेश्वर, हे शिव, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि भगवान नारायण कहे कि कर्म की गति को भोगने पर व्यक्ति को फिर सुख का भान उत्पन्न होता।
भगवान शिव बोले वो तो है ही, जो तुमने कर्म करा है उसको इस संसार सागर में जन्म लेकर हमें भोगना पड़ता है। यमुना जी ने कहा, भोलेनाथ, गंगा को तो श्राप लगा था माता पार्वती का, गंगा को तो श्राप लगा था ऋषिवर दुर्वासा बाबा का कि हे गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे ऊपर एक लोटा पानी डाला। कथा सुनिए ना, आपको बताया था गंगा जी का पूरा विवरण कि जितना पार्वती शिव को चाहती थी उतना उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा गंगा भगवान शंकर को चाहती थी। पर शिव को अपना बनाने के लिए, शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए एक नियम बनाई थी। उन्होंने एक अपनी सहेली से कहा था कि यदि कोई संत पर एक लोटा पानी डाल दे तो संत प्रसन्न हो जाते। गंगा ने वही करा था, एक लोटा पानी उठाकर दुर्वासा बाबा पे डाल दिया और उनको श्राप लगा। दुर्वासा जी ने कहा, गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया है, तो मेरा सम्मान नहीं कर पाए, एक संत पर तूने पानी फेंका, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल के रूप में बहेगी। तो वो आज भी गंगा मैया पानी के वेग में, पानी के रूप में बह रही है। तो ये प्रसंग यहां अड़ता है कि गंगा जी भगवान शिव से कह रही हैं, भोलेनाथ ये तो बताओ कि मुझे तो श्राप लगा था इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना को किसका श्राप लगा था जो यमुना जल के रूप में बह रही है? करें आप लोगों ने दर्शन यमुना जी के, कभी मथुरा वृंदावन गए हो, गोकुल बरसाना गए हो, दिल्ली गए हो, यमुनोत्री गए हो, तो पटरानी यमुना जी कल कल कर कर बह रही हैं। तो गंगा को तो गंगा कह रही कि मुझे श्राप लगा इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना तो स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानियों में से पटरानी है, कालंदी। इसको किसका श्राप लग गया? इसको क्या लग गया जो ये यमुना जल के रूप में बह रही है? देखिए कर्म गति कितनी विचित्र होती है। हम बार बार आपको कथाओं में कहते हैं कि भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार में किसी से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। स्वयं परमात्मा भी कर्म की गति का भोग भोगते हैं, भगवान स्वयं कर्म गति का भोग भोग रहे। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो भोगना पड़ेगा। तो यमुना मैया जल के रूप में क्यों हो गई? क्या कारण था ऐसा? बोलो रे भाई, तुम लोगों ने भागवत बहुत सुनी है, जल्दी बताओ। यमुना जी पानी के वेग में क्यों बही? भाई गंगा को तो श्राप लगा था इसलिए वो जल बन गई, पर यमुना क्यों पानी बन गई? यमुना तो कालिंदी थी, स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी। अब वो पटरानी जल के रूप में क्यों प्रकट हो गई? तो उसका कारण यहाँ शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, सुंदर विष्णु पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, पद्म पुराण कहती है। भगवान शिव कह रहे हैं, अरे गंगा तूने बहुत सुंदर प्रश्न करा कि यमुना जल वेग में क्यों हुई। उसका कारण है, एक बार तुम दोनों बहन गंगा और यमुना, तुम दोनों के मन में आ गया कि एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने चले। और दोनों मृत्यु लोक में चल दिए। जब मृत्यु लोक में दोनों चली, सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, और सुंदर स्त्री का रूप लेकर जब दोनों विचरण करने के लिए पहुंची भूमंडल पर, उस समय पर
भगवान कृष्ण का प्रागट्य नहीं हुआ था। ये सतयुग की बात है महाराज, जब राम जी महाराज का भी प्रागट्य नहीं हुआ था। उस समय पर केवल गंगा और यमुना दोनों, एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप रखकर, एक सुंदर नारी का रूप रखकर दोनों विचरण करने के लिए आज मार्ग से निकल कर जा रही हैं। कुछ राजभवनों के सामने से, कुछ भवनों के सम्मुख से निकल रही। तभी यमुना जी ने एक सुंदर खेत देखा जहां पर खूब सारी जौ की बालियां लगी हुई थी, और जौ की बालियों में से यमुना महारानी अपनी चोटी को हिलाते हुए बड़े प्रसन्न भाव में उस खेत में प्रवेश कर गईं, और उस खेत में प्रवेश कर कर उन्होंने 12 जौ उस खेत में से तोड़ ली। और 12 जौ खेत में से तोड़कर जो यमुना जी बाहर आई, तो गंगा जी ने कहा, यमुना तूने अच्छा नहीं करा। यमुना जी बोली, क्या अच्छा नहीं करा? अरे यमुना, तूने ये दूसरे के बगीचे में से, दूसरे के खेत में से ये तूने 12 जौ आखिर तूने तोड़ी, तो तोड़ी क्यों? यमुना जी बोली, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी तो हमारी है, तो हमें क्या सोचना उसकी? नहीं नहीं यमुना, भले संपूर्ण पृथ्वी अपनी हो, पर जिसके हक में जो चीज है उससे बिना पूछे उठाना ये अच्छी बात थोड़ी ना। महाराज, आपको पहले कथा में कहा था, 5 तरह के चोरों का व्याख्यान वर्णन करा था भागवत जी में, कि एक किसी की वस्तु को उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है, भगवान को दिए बिना जो खा ले, बोलते जाओ, वो भी चोर है। घर में कोई नई सामग्री बनी और केवल तुमने अकेले भोग कर ली, तो वो भी चोर है। और एकांत में अपने पत्नी के साथ में अपने कमरे में बैठकर चुपचाप से 10 रुपए की गजक लाकर पत्नी के साथ बैठकर कमरे में खा ली और बूढ़े माँ बाप को नहीं दी, वो भी चोर है। इसलिए अरे ओ चोटों, जरा ध्यान से कथा सुनना हो, ये भी चोर है। अब तो निवेदन है, 4 चोर तो जान दो, पर 5वें नंबर का चोर मत बनना रे भाइयों। 10 रुपए की गजक अगर लेकर आ रहे हो, 10 रुपए का सामान पत्नी के लिए ला रहे हो, तो उसमें 10 रुपए का बूढ़े माँ बाप के लिए भी लिया, क्योंकि बच्चे और बूढ़े को खाने की ललकता ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, लिया है, दे दिया आपने, क्या जा रहा है उसमें? इसका भी भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल यमुना जी के प्रसंग से जरा सुनिएगा कि कर्म की गति कितनी विचित्र है, कि स्वयं पटरानी कालंदी भगवान कृष्ण की राजरानी कालंदी यमुना को भी जल के वेग के रूप में बहना पड़ा। जरा सा केवल 12 जौ के दाने दूसरे के खेत पे से तोड़ लिए थे। अब ऐसा काम तो तुम रोज का करो रही। सवेरे सवेरे मंदिर में पूजन करने जाओ तो दूसरे के फूल के बगीचे में से फूल तोड़ के लिया। ये जो कंस है, जो पैदा हुआ था है दुर्मुख राक्षस के वेग से, जो ये कंस की जन्म हुआ था, तो कंस की गति क्या,
पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल था और कुबेर जी महाराज जब पूजन करते थे तो इससे कहते थे कि पुष्प लेकर आओ, और ये बिना पूछे, माली से बिना पूछे, घर मालिक से बिना पूछे, किसी बगीचे में से पुष्प तोड़ कर ले आता था। इसके लिए इसका जन्म कंस के रूप में हुआ था। भोग ये कर्म गति बड़ी विचित्र है। आप ले लो वो ठीक है, पर तुमने 12 जौ के दाने गंगा करी, यमुना तूने क्यों लिया? यमुना जी बोली अब ले तो लिए हैं जी अब क्या करा जाए तू बता। तो इतने में गंगा जी बोली कि मैंने सुना है कि यदि तूने 12 अगर अन्न के दाने उनके घर के लिए हैं तो तुझे 12 वर्ष तक, जिसका खेत है, जिसके जौ के दाने हैं, उसके यहां 12 वर्ष तक तुझे सेवक बनकर सेवा करना पड़ेगा। यमुना जी बोली ठीक है, क्या दिक्कत है मुझे करने में। अब यमुना मैया सेवा में लग गई। साहूकार के यहां पर पहुंचकर कहा देखो महाराज हम तुम्हारे यहां सेवा करेंगे तो हमको, साहूकार बोला हमको नौकरानी की जरूरत है ही नहीं, हमें सेविका की जरूरत है नहीं। नहीं आपको तो सेवा करना है, हमें तो सेवा करना है, आप तो करवाइए। और सेवा में लग गई यमुना मैया, खूब सेवा करी खूब। अब स्वयं पटरानी जिसके घर में हो वहां किस चीज की कमी, खूब सेवा करी। महाराज सेवा का क्रम जब प्रारंभ हुआ, खूब सेवा चली, चलते 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 12 वर्ष निकल गए। और 12 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, सारे घर के लोग आज कुंभ का स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा के घाट पर जा रहे हैं। तो जाते समय पर यमुना जी जो स्वयं सेवा कर रही थी, उन्होंने कहा साहूकार जी, सेठ जी आप जा रहे हो गंगा के घाट पर, मेरा एक थोड़ा सा सामान लेकर जाना। और यमुना जी ने एक पत्र छोटा सा लिखा और लिखकर गंगा के घाट पर पहुंचा दिया जहां गंगा विराज रही थी। गंगा जी ने उस पत्र को लिया, साहूकार से एक स्त्री का रूप रखी वो गंगा बैठी हुई थी और एक पत्र लेकर आ गई। और पत्र लिया जब साहूकार से तो पढ़ा कि जी मेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, मेरे 12 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं, तो मैं आ सकती हूं। गंगा तुरंत उसी समय पर यमुना को कहती है हाँ अब तू आ सकती है, ले जवाब लेकर वापस जाओ। और साहूकार फिर पत्र का जवाब लेकर गया, यमुना जी को दिया। यमुना जी ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ते से यमुना तेज गति से दौड़ती हुई गंगा के पास पहुंच गई। गंगा ने पूछा क्यों री यमुना, अरियो यमुना तू आई तो सरी, पर तूने क्या सेठ के घर पर इतने समय तक 12 वर्ष तक तू रही, तो सेठ जी को बोलकर आई है कि मैं जा रही हूं? और सेठ जी को बोलकर आई क्या तू? नहीं, मैं तो बोलकर नहीं आई। गंगा कहती है यमुना सुन, तुझे सेठ ने विदा नहीं करा, तुझे भेजा नहीं, इसलिए तू द्वापर में कृष्ण अवतार में कालंदी बनेगी। और कालंदी बनने के बाद जब भगवान कृष्ण के साथ नित्य लीला करेगी, तब तू अंत में उद्धव जी के सम्मुख में यमुना जी तू जल के रूप में बहेगी, क्योंकि तू कहकर नहीं आई, तो बोलकर नहीं आई। एक बहुत सुंदर संवाद है महाराज, इसका ध्यान रखिएगा कभी जीवन में, इस संवाद का स्मरण करिएगा आप। कि हमारा एक निवेदन हमेशा रहा है और आज फिर कह रहे हैं, आपके पति बोलें कि आप भगवान का भजन करो, आप शिव का स्मरण करो, तो करो। यदि आपके पति अगर आपको मना करते हैं, आपके परिवार वाले आपको मना करते हैं, आपका कुटुंब वाले आपको मना करते हैं कि आपको भजन नहीं करना है, पति कहते क्यों मंदिर जाती है, क्यों कथा में जाती है, क्यों स्मरण करती है, बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। पति कौन? कलकत्ता में कहा था परमेश्वर। अरे जम के तो बोलो, पति कौन? परमेश्वर। वो बोल रहे हैं कि नहीं करना तुझे, मंदिर नहीं जाना, मत। फिर उससे पूछो क्या करूं?
यहीं रहे। ठीक है, अब मैं करूं क्या? पति से ये भी तो पूछना। बस घर में ही रहे, घर में रहिए। पति कह दे कि तू व्रत मत कर, हाउ से स्वीकार। आज किसका फोन था सुबह? एक कोई भाई ने फोन करा कि महाराज मेरी पत्नी 2 पशुपति व्रत करी है और तीसरा व्रत कल आ रहा है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो व्रत करे कि नहीं करे? अब तुम्हारा क्या विचार है? जब शिव पुराण में कितनी सुंदर बात कही है कि बकरी जैसे चरो एकादशी करो। तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करता है। कोई मुरझाया हुआ फूल भगवान को देता है क्या? नहीं। कोई बेकार फल भगवान को देता है क्या? केला काला हो गया, फल में बदबू आने लगी, भगवान को दोगे? नहीं। उसी तरह भगवान को वो व्रत दिया जाता है जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो। मालूम पड़े तुम बीमार पड़े हुए हो, हाथ में थाली लेकर 6 दिए लेकर शंकर जी के मंदिर में दिया बत्ती कर भी रही हो, भोलेनाथ तकलीफ बहुत है। बताओ भोलेनाथ जी स्वीकार करेगा? अरे बोलो तो सही। नहीं। शिव जी भी कह देगा रिंदे बेन तू अगले सोमवार कर लीजिए। बस जैसा शंकर जी सोचे वैसा अपने को करना है। जिस व्रत में तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता, जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा खिला हुआ हो, वो व्रत जब तुम करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। एक कौन सा गांव था, वहां से कुछ माताएं आई थी, उज्जैन के पास से कोई गांव था, वहां से कुछ 4-5 माताएं आई और गेहूं लेके आई। तो हमने पूछा गेहूं क्यों लेके आई? तो क्या हम 5-6 ने खूब जोरदार पशुपति व्रत करा। तो हमने कहा कैसे करा रही भाई, ये भी तो बताओ करा कैसे? तो क्या हम 5-6 सवेरे जब पूजन करने आए तो ढोल कर लिया। मैंने कहा पुराण में तो लिखा ही नहीं। और ढोल करके और खूब बढ़िया गुरुजी और गाता बजाता शंकर जी का मंदिर जाने पहले शंकर जी का पूरा होटला धोए। अच्छा, फिर शंकर जी के नवा नवू के बढ़िया पूजन वूजन करके हम बढ़िया चकाचक आए। फिर शाम के भी हम तो खूब ढोल बैंड बाजा लेने फिर पहुंच जाए। फिर खूब शंकर जी के रिझाए। गुरुजी ऐसा पशुपति व्रत हुआ कि हमको देख के 20-22 और चालू कर दिए। अब तो इतना जोरदार ढोल बजे गुरुजी, बिना शादी का ढोल बज लिया पूरा गांव में, खूब जोरदार ढोल बजे। अब व्रत कितना सुंदर, मतलब सोचो उनकी प्रसन्नता देखिए। और जिस चीज के लिए करा ना गुरुजी, वो चीज हमारी पूरी हो गई तो हम तो और जोरदार कर दिया। अब ये पत्र आया, गुरुजी चरण को नमन। हो जी। गुरुजी मेरी माता जी को सांस की बीमारी थी, कथा में उपचार बताया गया था, उसे मैंने अपनाया। नवरात्रि में पीपल के 11 पत्ते की माला बनाकर उसने सोते वाले स्थान पर बांधी गई। 11 दिन बाद बंदर बाल को उतारकर आपके द्वारा बताई हुई विधि करी। उस विधि से माता जी को बहुत आराम लगा और श्वास की बीमारी ठीक हो गई। ये पत्र है, कौन बहन ने लिखा है? आर्मी से रिटायर्ड हैं सतीश कुमार जी शर्मा, इंदौर से आए हैं। कोई खड़े होइएगा। ये बाबा ने कृपा करी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पत्र भेजा उसके। एक हमारे शर्मा जी भी आए हुए हैं इंदौर वाले। कहाँ है? खड़े हो जरा शर्मा जी, ये खड़े। पहले आए थे तो महाराज घना कर्जा था भाई, जरा माइक दो ना शर्मा जी को, जरा बोलेंगे तो भाई। ये इंदौर से आए। कहाँ इंदौर है ना शर्मा जी? पहले हम समझते थे आपको विदिशा से आए हो। इंदौर से आए गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। इंदौर में कहाँ रह रहे हैं? आलोक नगर इंदौर। जी। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? बाबा ने कृपा तो सर धर्मपत्नी है, जो धर्म पत्नी है मेरी, उसकी तरफ से करी है सर। जय हो जय हो, बहुत बहुत बाबा की कृपा है। खड़े होइएगा शर्मा भाभी, अब भी खड़ी हो जाओ। खड़े हो। आज इतनी खुश थी भाभी आप गौशाला में, आपकी खुशी का कारण क्या था? जरा माइक लेके बोलेंगे। उज्जैन में जो साथ में कथा सुनी थी,
चौरासी महादेव करे थे, उसके बाद से मैं बता नहीं सकती कि मेरे को क्या नहीं मिला। बस बाबा ने कृपा कर दी, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, बैठिए। एक आजमगढ़ वाले भी आए, कहाँ बैठे आजमगढ़ वाले अग्रवाल जी? ये आजमगढ़ वाले अग्रवाल जी कहाँ है? अच्छा, उनकी वाइफ यहाँ बैठे, यहाँ दो जरा माइक खड़ी हो ना भाभी जी। आज सुबह आप बता रहे थे इतनी बीमारी थी अग्रवाल जी को, सब तरह की बीमारी। क्या, कहाँ से आए? आजमगढ़ से। माइक पास में। आजमगढ़ से। क्या शुभ नाम है आपका? सीमा अग्रवाल, पति नरेंद्र अग्रवाल। जी, क्या परेशानी थी अग्रवाल जी? ये पिछले साल इनकी अक्टूबर में एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और अल्सर और प्रोस्टेट सभी बीमारी हो गई थी। हम आपसे सावन से जुड़े थे, तभी से कथा सुनने लगे और उपाय करने लगे। मन में इच्छा थी बाबा कभी जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद से अभी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी है। अब कोई दवाई और ववाई अभी खाएं? दिसंबर आ गया, हम कोई दवा नहीं कर रहे जय हैं। बाबा। अल्सर प्रोस्टेट सब इनका ठीक हो गया है, जय हो। सब बाबा की अपरंपार कृपा है। हर हर महादेव। से- ले लीजिए, ये बाबा की करुणा। केवल शिव का स्मरण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव नाम का जाप करना, भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास मानकर भगवान शिव के चरणों में रम जा, वो सब कर। ऐसा कोई दुख नहीं जो काटे ना बाबा। हर जगह से जब व्यक्ति परास्त हो जाए, सब दूर से जब व्यक्ति हार जाए, तब उसको हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार शिव की शरण में जरूर जाए। और मेरा कुबेरेश्वर महादेव, आपको पहले भी कहा, यह धरा कोई साधारण नहीं, इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां आने वाला बाबा जो भी जिसको बुलाए, सबकी मुराद स्वतः ही पूरी करे। यहाँ कोई औषधि, कोई बूटी, कोई दवाई कुछ नहीं। यहाँ तो केवल बाबा भजन करो, स्मरण करो, शिव जपो। और जितना स्मरण करोगे उतना सुख मिलेगा, उतना आनंद मिलेगा। भक्ति मूल। हे यमुना, 12 दाने तुमने जो के लिए थे, बिना बताए तुम प्रवेश कर गई हो। वापिस देवलोक में भोगना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर जल बनना पड़ेगा। कर्म की गति कितनी विचित्र है। फिर निवेदन करेंगे, पति कहे कि मत जाओ, मत। पति कहे कि मत भजन करो, मत करो। पति बोले कि तुम दान मत करो, मत करो। पति बोले व्रत नहीं करिए, मत करिए। जिस दिन भगवान शिव करुणा कर दे, बस भगवान से इतना जरूर करना कि मेरे पति को ऐसा बनाना कि मेरे साथ बैठकर आपका अभिषेक करे, तब मानूं मैं। और जब पति कहे तब कि अब मेरा मन है, आज शिव का अभिषेक करना है, आज शंकर का अनुमोदन करना है, आज शिव का स्मरण करना है, आज शिव का नाम जाप करना है, आज मुझे भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है। भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त हो महाराज। और जिस समय भक्ति का प्रतिबिंब हमारे भीतर प्रकट हो जावे, शिव स्वतः ही मिल जाए। शंकर को ढूंढ रहे। फिर निवेदन है, हम भगवान को मत ढूंढो, हम भगवान को ढूंढने कहीं ना जाएं, क्योंकि भगवान कहीं नहीं खोया, खोए तो अपन है। अपन अपने आप को ढूंढ लें, बहुत बड़ी बात है। संसार में इतने खो गए, भोग विलास वस्तुओं में, ना जाने किस किस में इतने रमे हुए हैं। और तभी थोड़ा सा ये कोरोना महामारी ने, धन्यवाद बीमारी को, धन्यवाद भी देना चाहिए कोरोना महामारी को, जिसने कम से कम सबके शिकवे गिलवे सब मिटा दिए। पत्नी हमेशा कहती थी तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले, फुर्सत ही नहीं मिले। क्योंकि भगवान दिखा रहा है, कालों का काल मेरा महाकाल ये दर्शा रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, बड़ी से बड़ी बीमारी कोरोना जैसी महामारी भी अगर कहीं बहुत जैसा बड़ा रोग भी हो गया, घबराना नहीं। बीमारी बड़ी है, पर उससे भी बड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव है, उससे भी बड़ा मेरा महादेव है। सबसे कठोर, पहले कथा में कहा था, लोहा, उसकी तलवार बनती, बंदूक बनती, गुप्ती बनती, चाकू बनता।
तो लोहे को अहंकार ना आ जाए कि मैं सबको समाप्त कर सकता हूं। और लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, जो लोहे को पिघला देती है, और अग्नि से कठोर पानी, जो अग्नि को बुझा देता है, और पानी से कठोर मनुष्य, जो लोटा में भर के डकार जाता है। और मनुष्य से बड़ा बीमारी जो मनुष्य को ही निकल जाती है। और बीमारी से भी बड़ी अगर कुछ है तो वो कालों के काल महाकाल की कृपा, जो बीमारी को ही खा जाता है, बीमारी को ही निपटा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना कर रहा है, शंकर का उपासक है, उसको क्या डरना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त, चकाचक रहिए, अपनी जिंदगी को बड़ी मस्ती में जियो साहब। है रो रो के तो जिंदगी भर रोगे, और आखिरी में फोटो टंगेगा तो फोटो में तो स्माइल दोगे ना। है जितने फोटो तुम्हारे घर में टंगे होंगे, बूढ़े जो मर के चले गए, उनको कभी रोता हुआ फोटो किसी के घर में देखा तुम? किसी के यहां भी जाना, जो मर गया उसका कभी रोता हुआ फोटो नहीं लगेगा। कभी तुम देखना अम्मा ऐसी लिखी हो रोती हुई, फोटो हमेशा कितनी भी रोई होगी पर फोटो में तो स्माइल देती। बढ़िया, हंसो मती, अपने भी टंगेंगे रे, उसमें क्या है, फोटो में स्माइल। और आखिरी में फोटो जब स्माइल का टंगना है तो अभी रो रो के जीवन काय को निकालना। क्यों रो के निकालना? एक बार सतना से आए थे, वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा काहे रो रहे हो? रो मत, यहाँ आए हो ना, बड़े प्रसन्न रहो। जितने खुश होकर यहाँ से जाओगे ना, साल भर के अंदर वापिस ऐसी खुश होकर आओ, पक्का है। ऐसी प्रसन्नता रहना चाहिए चेहरे पर। भगवान विश्वनाथ, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी खूब प्रसन्न रखे आप, मुस्कुराते। मुरझाया हुआ पुष्प भगवान को प्रिय नहीं। जब आप ठीक होएं तब प्रयोग करें, जब आप स्वस्थ रहें तब भगवान का व्रत करें। और फिर निवेदन है, जब तक हाथ पैर चलें खूब तीर्थ करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाए, घर को तीर्थ बना लो, कहीं नहीं जाओ। अब बने ही नहीं, दो चार को सहारा लेकर जाओ, बेचारी वो खुद भी तीर्थ नहीं कर पाए, क्या मतलब। भागवत जी में जड़ भरत का चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहा था और पालकी उठाने वाले के पांव में चोट लग गई तो जड़ भरत को लगाया गया। सुनिए भागवत जी, जड़ भरत को लगाया, और जड़ भरत जब पालकी लेकर चला तो सामने से नीचे एक चींटी आ गई, जिसको देखकर लांग गया, लांगा, पालकी नीचे गिर गई। जब पालकी नीचे गिरी तब राजा राहुगण ने कहा मैं तेरे शीश को उतार दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा। महाराज मार दो, परंतु एक बात बताओ कि तुम जा कर रहे हो पालकी में बैठकर? पालकी में बैठकर? मैं तो अपने गुरु के दरवाजे पर जा रहा हूं। जड़ भरत, जड़ मतलब पागल, और भरत को लोग पागल इसलिए कहते थे क्योंकि बड़े भाई ने लात मार कर निकाल दिया था कि तू खेत पर गया और तूने चिड़िया नहीं उड़ाई। राम जी को खेत और राम जी की चिड़िया, बाहर निकाल दिया। राजा राहुगण से जड़ भरत कह रहे हैं तुम जा कर रहे हो गुरु के दरवाजे, और गुरु के दरवाजे जा रहे हो, पालकी में बैठकर जा रहे हो। अगर गुरु के द्वार जाना है तो पैदल जाइए, तीर्थ जाना है तो पैदल जाइए, भगवान के मंदिर जाना है पैदल जाइए, नाम स्मरण करना है, भक्ति चित्त धारण करना है, पैदल जाओ। राजा राहुगण को ज्ञान दिया। राजा राहुगण बोला मैं राजा महाराजा और मैं पालकी में ना जाऊं ना, पैदल जाओ। राजन, किसी की जान दुखाकर यदि आप तीर्थ कर रहे हो तो वो तीर्थ का कोई फल है क्या? उस तीर्थ की कोई महत्वता नहीं। क्या महत्व होगा उसका? एक
लड़का सूट बूट पहनकर ससुराल जा रहा है। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई। गाय ने आवाज लगाई, भैया, ए भैया, मैं कीचड़ में फंसी हूं, मुझे निकाल दे। मेरी पूंछ पकड़ ले बस और तू खींच ले, मैं निकल कर बाहर आ जाऊंगी। गाय कर रही। वो लड़का बोला, मालूम है तुझे मैं कहां जा रहा हूं? गाय बोली, नहीं मालूम। इतने अच्छे कपड़े पहनकर मैं ससुराल जा रहा हूं अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए, तो मुझे बाहर निकाल दे। तू जा अपनी ससुराल, मना नहीं है, पर मैं कीचड़ में फंसी हूं। अगर ये इस कीचड़ से मैं नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकाल दे, फिर तू भले जा। गाय बारंबार पुकार रही है, पर वो निकालने को तैयार ही नहीं है। नहीं, वो तो चलने लगा, मेरे को नहीं निकालना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा सूट बूट खराब हो जाएगा। गाय ने कहा, जा ससुराल जा, नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो पूरा गधा हो जाएगा। जा, जब तू मुझे नहीं निकाल रहा तो तेरी जिंदगी गधे जैसी हो जाएगी, गधे जैसा तेरा जीवन हो जाएगा। जा तू। अब गया ससुराल, साले सामने कहा, लो पानी रख दिया गरम, नहा लो, मुंडा वगैरह धो लो, मुंह हाथ धो लो और बढ़िया नहाओ, फिर भोजन की तैयारी है। वो तो कि मैं तो नहाऊं नहीं, क्योंकि उसको मालूम है नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा। नहाओ, मैं नहीं नहाए। साला तो खूब के ससुर जी भी आ गए, लो साहब नहाओ, पानी रखा है, मुंह हाथ धो लो। नहीं, मैं तो नहाऊंगा। अब के चलो, अच्छा नहीं नहाओ तो खाओ, क्योंकि मैं खाऊं भी नहीं, क्योंकि खाऊंगा तो, अरे जम के तो बोलो, पूरा गधा। खाए भी नहीं, नहाए भी नहीं, बड़ी आफत में फंसे। अब उसकी पत्नी खड़ी बेचारी दरवाजे के बाहर, उसको लगा ये आज इनको हो क्या गया, ना नहा रहे ना खा रहे, आखिर इनको हुआ क्या है। बड़ा चिंता में पड़ गई बेचारी वो। आखिरी मुझसे रहा नहीं गया, ये जैसे उठ के अपने कमरे में गया तो पत्नी गई और पत्नी ने जाके पूछा, बात क्या है, ना तुम नहा रहे हो ना खा रहे। पति कुछ बोला नहीं, बस मौन था। उसको लगा मैंने गाय को नहीं निकाला, उसने श्राप दे दिया। अब बोले क्या, पत्नी ने फिर पूछा हुआ क्या है, बस आखिरी में उसने बोल दिया, पर तू किसी से कहेगी तो नहीं कहूंगी, बताओ बात क्या है। पत्नी से कहा कि मैं जब आ रहा था, एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, गाय ने मुझे पुकारा था कि तुम मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा मैं ससुराल जा रहा हूं, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं निकाल रहा, और मैंने नहीं निकाला। गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि नहाएगा तो आधा गधा हो जाएगा और खाएगा तो, अरे बोलो तो, पूरा गधा हो जाएगा। अब इसलिए क्या करूं? पत्नी बोले, घबराने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम तो भोजन करो, गधे हो भी जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वचन देती हूं मैं तुमको। पत्नी ने कहा, यदि दुख आने पर अगर पत्नी दूर चली जाए, दुख आने पर पत्नी अगर कहीं चली जाए तो वो फिर धर्म पत्नी क्या? पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी पति को कुबेरेश्वर महादेव ले आती है, बस यही अंतर है। धर्म चलो सुनो तो आज संडे है तो सीहोर चलते हैं, काय के लिए थोड़ी देर। अभी शंकर जी भले नहीं बैठे पर भूमि तो वही है ना, बस मां हो के आ जाते हैं एक बार। चलो तो एक बार, कितना विश्वास लेकर आप बाबा के दरबार में आए हो, बाबा पूर्ण तो करता है। चलो, मैं धर्म पत्नी हूं आपकी, आपका साथ दूंगी, आप भोजन करो, अगर गधे भी बन गए आपको छोड़ूंगी नहीं। जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि हमने कहा शर्मा जी को, तो शर्मा जी क्या बोले कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये जो मेरी धर्म पत्नी है इसने जो उपाय करा, पूजन करा, पाठ करा, उसका फल हमें मिला, ये अर्धांगिनी होती है।
ये धर्म पत्नी होती है। पति को काल के केत से भी निकाल कर, और एक पत्नी ऐसी होती है सुनार की दुकान पे बिठा दे, मुझे तो चाहिए 3 तोला का दिला, तो ये है ही नहीं, तो भले कर जा करके ला, पर मेरे को तो चाहिए। ये तो होना तो होना। अब बताओ, और पूरे साल इतनी लड़े झगड़े कोसे, और आज का करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देखे। ईमानदारी से बोलो री, कोई फायदा होए है? क्या फायदा? एक पत्नी के पति का जन्मदिन था। पत्नी ने सोचा झगड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। सुबह से उठ के तैयार मैयार होकर रोज 8-9 बजे उठती थी, आज 6:30 पे उठ गई। बादाम का हलवा बनाई थी, रात के बादाम गलाई से तो लेके आ गई, लो जी हैप्पी बर्थडे टू यू, खाओ। और पति को दिया, पति ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, लिया। सुनो, आज अच्छे से व्यवहार करूंगी, लड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन। अब ये बोलने की जरूरत थी क्या? अरे मन में रख लेती कि नहीं झगड़ेगी। और पति को खिलाया पिलाया, तो जाने लगा ऑफिस। सुनो जरा जल्दी आ जाना, आज अपन होटल चलेंगे हो, क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे ने टू यू है। हाँ, पति भी बेचारा जल्दी आ गया, तैयार होने लगे, जाने की तैयारी। पत्नी बोली ये देखो तैयार होती होती आई, चोटी करते करते, और कि सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज मेरा मन कर रहा है कुछ गिफ्ट आपको दूं, बताओ क्या चाहिए। आज मेरा बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है, जो मांगोगे मैं वो आज आपको दे दूंगी पक्का। पति बोला रहने दे तो चल। और पति जूते पहनने लगा, दोनों निकल। पत्नी बोली नहीं पहले बताओ, मेरा मन हो रहा है धोती कुर्ता दिला दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं लेना। अरे चलो चलो, लेट हो रहे हैं, चलो। पति ने कहा चल। पत्नी बोली मैं नहीं जा रही, पहले बताओ तुम्हें चाहिए क्या? आज मैं इतनी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। पति बोला तलाक। बस उसके बाद तो क्या होना है तुम्हें मालूम ही है। फिर तो अब धर्म पत्नी वो हो जो पति को काल से भी निकाल कर लेकर आ जाए, वो धर्म पत्नी। तो कहां तुम चिंता क्यों करते हो? अगर तुम गधे बन भी गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जाओ खाना खाओ। देखें गाय ने क्या श्राप दिया। जैसे ही उसने नहाया खाया, नहाया तो आधा गधा हो गया, खाया तो पूरा गधा हो गया। अब बेटी ने अपनी माता से कहा, अब तो सब उस गधे से नफरत करें, सबने बाहर निकाल दिया, दरवाजा लगा दिया। बेटी घर के अंदर, गधा बाहर। इतने में बेटी ने कहा माँ उसको बाहर मत निकाल, वो तुम्हारा दामाद। तो गधा दामाद बाहर। माँ आप विदा करो मेरी। मां कहती बेटा किसके साथ विदा करें, दामाद तो आया नहीं। मां जो गधा है बस उसी के साथ विदा करो। मां से कहकर बेटी ने जिद पकड़कर विदा ले ली। विचार करा मेरे पति को इस योनि से मुक्त कैसे करा जाए। केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को वो कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, फिर निवेदन करूंगा। दुकान पर बैठकर जो आपने कमाया वो परिवार के लिए कमाया, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऑफिस में बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर इस कथा के पंडाल में बैठकर टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, ये जो पुण्य की कमाई आप कर रहे हो ये पत्नी और बच्चों की नहीं, ये आपकी खुद की है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ये स्वयं की आप।
धर्मपत्नी को चाहिए, वो धर्मपत्नी, पति कमाए, क्योंकि पति को भगवान ने इसलिए भेजा है कि तू परिवार का भरण पोषण करेगा, और परिवार का भरण पोषण करेगा तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तुझे कपट करना पड़ेगा, तुझे बेईमानी करना पड़ेगी, तुझे प्रपंच करना पड़ेगा। और पति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, छल भी करता है, बेईमानी भी करता है, क्योंकि उसको परिवार को बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। वो झूठ भी बोलेगा, प्रपंच भी करेगा, छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, क्योंकि वो पति है। और तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, मतलब उसकी कमाई में से एक अंश निकाल लो, थोड़ा सा, और कहीं धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में लगा दो, तो पति को भी बैकुंठ ले जाओ और खुद भी चले जाओ, उसको भटकने मत देना। वो स्वतः, ये शिव महापुराण कहां से चालू हुई है? चंचुला देवी से। चंचुला देवी के पति का नाम बिंदुक, और बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी को लगा इसकी मुक्ति कैसे होगी। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि काशी में जाओ, अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, वहां जाकर भजन करो। काशी में गई, शिव महापुराण की कथा सुनी, गंगा नहाकर बाहर निकल रही थी, मर गई, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने पूछा तू मौन क्यों है, दुखी क्यों है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? मेरा पति को मुक्ति नहीं मिली, मुझे मिल गई। पार्वती जी की मैं सहेली बन गई, पर मेरा पति तो प्रेत योनि में भटक रहा है। क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण की कथा करवा। किससे करवाऊं? जा देवऋषि नारद के पास। नारद जी से पूछा आप कथा कर दोगे? नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा हुआ, मुझे श्राप लगा है, मैं कथा कैसे कर सकता हूं, एक जगह बैठ ही नहीं सकता। फिर मेरा एक मित्र है तुमरुका, वो कह सकता है, जिसका घोड़े का मुंह लगा है, शरीर मेरे जैसा। पहुंच गए तुमरुका जी के पास, उससे विनय करा। वो कहता है कर तो दूंगा शिव महापुराण, पर तुम बेधव्य हो, विधवा। शिव पुराण में जजमान चाहिए, जोड़े से बैठे, तुम कैसे बैठोगी? रोती हुई वापिस कैलाश पर चली गई। पार्वती ने पूछा क्या हुआ? मैं जजमान नहीं बन सकती। क्यों, क्या हुआ? मैं बेधव्य। तो क्या हुआ? अगर तू जजमान नहीं बन सकती तो पार्वती जी तुरंत बोली तू शंकर की आराधना कर, शिव की आराधना। और जब तुम शिव की आराधना करोगी, शंकर की आराधना करोगी, तो शंकर जरूर करुणा करेंगे। शिव जी की आराधना करी तो भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती है मेरा को कोई जजमान नहीं मिल रहा। जजमान नहीं मिल रहा? हम है तो सही। शिव और पार्वती दोनों, शंकर और पार्वती दोनों यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। शिव और पार्वती दोनों यजमान बन रहे हैं। और शंकर और पार्वती जब यजमान पद ग्रहण कर कर कथा सुनने के लिए जाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार माता पार्वती ने करा। 16 श्रृंगार मां जगत जननी जगदम्बा अंबा कर रही है, और स्वयं शंकर 16 संस्कारों का सुख पाकर जा रहा है। कथा